कैसे हैं आप सब? मज़े में? तो आज का ये वीडियो है वो मीनाक्षी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं ललित सर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये वीडियो का पर्पज़ ये है कि लॉकडाउन का टाइम कब पूरा होगा हमें नहीं पता है। हो सकता है कि अभी शाला शुरू होने में शायद 2-3 महीने निकल जाए या और भी टाइम निकल सकता है, किसी को पता नहीं है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम ये महामारी के संक्रमण से बाहर आ जाए, स्वस्थ रहे और सबके काम धंधे फिर से बहुत अच्छी तरह से चालू हो जाए, ताकि हम लोग ये जो क्राइसिस आई है उसका दृढ़ के मुकाबला कर सके। फिर भी अभी आप जानते हैं कि वैसे तो ये वेकेशन का टाइम है, अभी कुछ एजुकेशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें माइंड को रिलैक्स भी होना है। तो ये वेकेशन क्यों होता है? रिलैक्स होने के लिए। पर कब रिलैक्स होना होता है? जब हमारा माइंड बहुत ही काम कर चुका है। वो कब करता है? जब एग्ज़ाम होती है। पर इस बार एग्ज़ाम नहीं हो पाई, आप लोगों ने एग्ज़ाम दी नहीं है, उसके लिए हार्ड वर्क नहीं किया है, मेंटली जो स्ट्रेस होना चाहिए वो नहीं लिया है, तो कह सकते हैं कि आप ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद थोड़ा रिलैक्स ही रहे हो। स्कूल की तरफ से हमने बहुत सारे आपको घर पे करने के लिए वर्क दिया। टेस्ट पेपर के फॉर्म में भी कहीं स्टैंडर्ड्स को हमने पेपर्स भी दिए, या ऐप के द्वारा घर बैठे आप कुछ कर पाओ, अपना रिवीजन कर पाओ, ये सब सुविधाएं देने की हमने पूरी कोशिश की है। अभी बात आती है कि चलो पुराना साल तो निकल गया, अभी नया साल है, नया स्टैंडर्ड है, उसमें अपना एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो एजुकेशन अभी हमें लेना है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एजुकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये उठाई और ये मुंह में डाल के खा गए। अभी दो चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन या बिना टीचर के एजुकेशन हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वो जो करना चाहते हैं वो दे पाते हैं? दूसरी चीज़, क्या ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए है कि घर पे बच्चे कुछ करते नहीं हैं, तो उन लोगों को बिज़ी रखने के लिए फैमिली मेम्बर को उससे होने वाली दिक्कतों कम करने के लिए कुछ एजुकेशन देना चाहिए? अभी दोनों चीज़ों का जवाब मैं आपको देता हूँ। पहली चीज़ कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन से संपूर्णतः बच्चों को क्लासरूम स्टडी जैसा हम एजुकेशन दे पाएंगे? उसका आंसर है 50%। जो बच्चे सही मायने में एजुकेशन को सीरियसली लेते हैं, जिसका घर का माहौल ऐसा है कि उसको सही मायने में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, हो सकता है वो लोग ये ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ सकते हैं। होता है फॉरेन में यही एजुकेशन सिस्टम सालों से चल रहा है, पर हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि ज़्यादातर बच्चे हैं उसको मोबाइल ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए अपने आप को सीरियसली प्रिपेयर अभी नहीं हुए हैं। इसलिए इसका रिज़ल्ट कितना आएगा वो हमें नहीं पता है।
पर अभी हम मान सकते हैं कि 50% रिज़ल्ट निकलेगा। तो बाकी का रिज़ल्ट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जब स्कूल फिर रिस्टार्ट होते हैं, रीओपन होते हैं, तभी फिर से टीचरों को ये वर्क तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि चलो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, अभी कुछ करवाना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि ज़्यादातर बच्चे जब फ्री रहते हैं तो घर पे मोबाइल, टीवी, या छोटे बच्चे ज़्यादातर पेरेंट्स या बड़ों को परेशान करते हैं, उसका नेचर है ये। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं या हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि ये स्कूल है तो अच्छा है, उधर वो 5-7 घंटे जा आते हैं, तभी शांति रहती है घर पे, और थके पाके आते हैं तो उसमें उसका टाइम निकल जाता है। एक तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमें ही उसे किस तरह से काम करना है, किस तरह से घर पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से हमें एज ए पेरेंट्स या एज ए ब्रदर सिस्टर एल्डर मेंबर की तरह ट्रेन करना है, वो हमें करना है। टीचर भी एक पेरेंट ही रहती है। टीचर है वो भी, जैसे आप अभी फील कर रहे हो ऐसा ही फील वो भी क्लासरूम में करते हैं, क्योंकि बच्चों का नेचर तो ऐसा नहीं है घर पे आके चेंज हो जाता है, वो तो क्लास में भी ऐसा ही रहता है। पर वो ट्रेन कर पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को ये ड्यूटी दी हुई है कि भाई आप लोगों को बच्चों को संभाल के उससे काम लेना है। इसलिए अभी हम लोगों को ये समझना है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन से हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे बहुत सारे आइकॉन दिए हुए हैं, उसमें कई एजुकेशन के रिलेटेड लिंक दी हुई है, ऐप दी हुई है। जैसे कि ये पहली ऐप है, वो आप देखेंगे कि आइडियल स्टूडेंट ऐप है, जिसमें गुजराती मीडियम का नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का वीडियो के साथ एजुकेशन दिया जाता है, और केजी के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम में, और 9th-10th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी इस ऐप से एजुकेशन दिया जाता है। और बहुत सारे वीडियोस उसमें हैं, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो दिए हुए हैं, ताकि बच्चे टेक्स्ट बुक की तरह उसको सीख सके। बात आती है दूसरी कि भाई मैकमिलन हम चलाते हैं, तो मैकमिलन में क्या होता है कि उसका जो सिलेबस है वो स्टेट बोर्ड से एडवांस है, तो उसके लिए यहाँ पे डिजीनेस्ट दिया हुआ है। डिजीनेस्ट ऐप है, उसमें आप जाके आपको लॉगिन होना है, उसके आईडी पासवर्ड आपको भेजा देंगे। हमने एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए भेजा था, उन लोगों ने शायद इसका इस्तेमाल भी किया होगा। बाकी के जो स्टैंडर्ड है 1st to लेके 5th तक, उसके लिए मैं आपको तुरंत ही ये ऐप के आईडी और पासवर्ड भेजूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं वीडियोस द्वारा, बुक्स द्वारा और टीचर का सपोर्ट लेके। तीसरी ऐप है जो टॉप स्कोरर करके हैं, जो नवनीत पब्लिकेशन की है। नवनीत पब्लिकेशन भी आप जानते हो कि बहुत पुराना पब्लिकेशन है, कि जहाँ पे गुजरात बोर्ड के इंग्लिश और गुजराती मीडियम के टेक्स्ट बुक को ध्यान में रख के वो लोग स्टडी करवाते हैं। तो ये ऐप के द्वारा भी आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद दूसरी एक ऐप है सरल सफ़र, जो भी गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने भी एक ऐप निकाली है जिसका नाम है दीक्षा, जो ऐप के तहत भी आप गुजरात बोर्ड के जो भी टेक्स्ट बुक है उसको आप पढ़ सकते हो, उसका अभ्यास कर सकते हो। इसमें विशेषता क्या है दीक्षा का, कि उसमें जैसे आप टेक्स्ट बुक निकालोगे गुजरात बोर्ड का, तो उसमें QR कोड होगा।
तो QR कोड को आप स्कैन करते हो तो जो आपको वीडियो दिखाई देता है वही वीडियो है वो दीक्षा में दिखेगा। उसके अलावा दूसरी ऐप की बात की जाए तो आप जानते हो कि अभी बहुत सारी एड्स आती है बायजूस की, जो नेशनल लेवल का एक बेहतरीन ऐप है, अभी फ्री है। ये मंथ तक वो सब ऐप फ्री है। ये सब ऐप है वैसे तो पेड है, पर अभी वो लोग फ्री दे रहे हैं, तो उसका हमें इस्तेमाल करना है। बायजूस है वो ऐप आप देखोगे तो उसमें भी आपको लगेगा कि इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई करने से हम बहुत ही स्मार्ट और होशियार हो जाएंगे। फिर भी उसकी एड बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें लगता है कि भाई बायजूस तो बहुत ही कमाल का ऐप होगा, अगर ये हमारे पास होता तो हम बहुत आगे निकल जाते, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से वेदांतु ऐप है जिसकी भी एड अभी आती है। वो ऐप का मेन बेनिफिट क्या है कि सही मायने में जो ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं वो उसमें से मिलता है। जैसे कि उसमें पूरा शेड्यूल आता है कि भाई कौन से दिन कौन से स्टैंडर्ड का कौन से टॉपिक का वीडियो ऑनलाइन आपको देखने मिलेगा। वो ऐप आप जब ओपन करोगे तो उसमें आपको शेड्यूल मिलेगा कि कब कौन से टाइम पे कौन सा टॉपिक आने वाला है। यहाँ जो पुराने वीडियोस है उसको भी आप देख सकते हो। तो ये जो अभी मैंने ऊपर आपको जो ऐप दिखाई है वो ऐप है वो जनरली है जो हमारे टेक्स्ट बुक के कंटेंट है NCERT या गुजरात बोर्ड उसको मायने रख के बनाए गए ऐप है। पर कई बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वेकेशन में वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ज़्यादा वो अपने माइंड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ऐप है वो है खान एकेडमिक ऐप। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। वो एक ऐसी ऐप है जिसमें आप इतना सॉलिड कंटेंट दिया हुआ है। सॉलिड कंटेंट का मतलब कि जो प्रॉपर कंटेंट है जिसमें आप कहीं गलती नहीं निकाल सकते हो, और जो कंटेंट एक हाई लेवल का है, मतलब कि सोचने के लिए हमारे दिमाग को मजबूर करता है। जो बच्चे आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके ब्रेन को इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए ये ऐप है बहुत ही बेहतरीन ऐप है और वो फ्री है। ऐसा नहीं, बाकी के जो ऐप मैंने बताया कि आइडियल स्टूडेंट है, टॉप स्कोरर है, साला सफ़र है, बायजूस है, वेदांतु है, ये सब ऐप है वो ये मंथ तक मई मंथ तक फ्री है। उसके बाद ये ऐप है वो कोई फ्री में देने वाला नहीं है। पर ये जो खान एकेडमी ऐप है वो पूरे साल कभी भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। दीक्षा है वो भी कर सकते हो, और जेजी नेस्ट है वो मैकमिलन का है। तो वो अगर हम बुक लेते हैं उसके साथ ही उसके कोड्स आते हैं, वो कोड्स को डाल के आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी ये बात हो गई कि भाई इतने सारे ऐप है, उसमें से कौन से ऐप का किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी तक का बेस्ट ऐप मैंने बताया कि खान एकेडमी है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, उसमें हिंदी में भी पढ़ाते हैं, ताकि कई बार उसकी इंग्लिश इतनी लेवल की होती है कि हम नहीं समझ पाते, तो हिंदी में भी वो पढ़ाते हैं। दूसरी बात है कि गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऐप है आइडियल स्टूडेंट ऐप और टॉप स्कोरर। तो वो ऐप का आप इस्तेमाल करके अभी अभ्यास कर सकते हो। कैसे अभ्यास करना है वो ऐप का, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अभी कौन कौन सी ऐप अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए है किड्स ऑल इन वन, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ ऐप है कि जिसमें जो छोटे बच्चे हैं उसको पढ़ाने में इजी रहता है। और यहाँ पे दूसरी एक चीज़ मैंने दिखाई है आपको, वो है ड्राइंग और लाइव बोर्ड। जैसे कि अभी मैं टच कर रहा हूँ और ये स्क्रीन है वो ऐसे बोर्ड की तरह वर्क कर रही है, पर वाइट बोर्ड चाहिए आपको
तो उसमें ये ड्राइंग या आप लाइव बोर्ड लेके वो ऐप की द्वारा आप उसमें लिख के पढ़ाई करा सकते हो या कर सकते हो। अभी दूसरी चीज़ आती है कि कई सारे वीडियोस है वो यूट्यूब में होते हैं या नहीं होते हैं, या फेसबुक में आते हैं यूट्यूब में नहीं होते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि फेसबुक में से वीडियो कैसे निकालें। तो उसके लिए ये वीडियो डाउनलोडर जो ऐप है वो अगर आपके पास है तो आप वो फेसबुक के वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा ऐप है। उसके अलावा है कि अभी जो भी हमारे पास वीडियो है उसके अंदर हमें अपना कुछ इमेज या नाम या सब्जेक्ट या क्लास या कुछ और डालना है, वो तो यहाँ नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं अभी आप वीडियो दिखा रहा हूँ तो उसमें कुछ लिखा नहीं है कि ये हमारे मीनाक्षी स्कूल का वीडियो है। तो अगर वो डालना चाहते हो तो ये जो वीडियो वाटरमार्क है वो ऐप का इस्तेमाल करके आप यूट्यूब में या और वीडियोस में अपनी इमेज डाल सकते हैं। और एक चीज़ है कि वीडियो पांडा, ये ऐप का इस्तेमाल करके आप वीडियो की साइज़ है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि कई वीडियोस इतने लंबे हो जाते हैं कि उसको शॉर्ट करना है, उसकी मेमोरी को कम करना है, तो वो कम करने के लिए हम लोग ये ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा है कि हर बार हम ये भूल जाते हैं कि हमें कब ये काम करना है, कब पढ़ाई करनी है, टीचर को कब अपना वीडियो बनाना है। तो उसके लिए एक अलार्म है कि जो अलार्म आप सेट कर दोगे तो वो आपको बताएगा कि भाई आपको ये टाइम पे ये काम करना है। अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं खुद आ रहा हूँ और स्क्रीन आ रही है, तो उसको आप कॉपी करने के लिए ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे डाल रखी है, तो उससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी हो गई बात एजुकेशन की, जिसके लिए ये सब ऐप है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। इसी तरह से कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है इसके लिए ये जो ऐप है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। अभी टाइम है कि भाई अभी रिलैक्स होना है या माइंड को थोड़ा हमें ज़्यादा वर्क करवाना है, तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक है चेस, कि चेस के द्वारा आप अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कॉम्पिटिटर को चैलेंज कर सकते हैं। या मैथ्स पज़ल है कि मैथ्स पज़ल में आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन को आपको सोल्व करेंगे तो आपका रीजनिंग अच्छा होगा, आपका दिमाग शार्प होगा, आप वो बहुत सारा अपने दिमाग की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ये ऐप से मिल जाएगी। अभी एक ऐप है, ये है लाइव रियल पियानो, कि हमारे घर पे तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है फिर भी हम बजाना चाहते हैं तो कैसे बजाएंगे। तो ये पियानो है, हारमोनियम है, तबला है, वो सब आता है, पर बेस्ट है ये पियानो, क्योंकि उसका जो सुर है वो मधुर रहता है। और हम आगे जो आपको एजुकेशन के द्वारा पढ़ाने का शेड्यूल चालू करेंगे उसमें म्यूज़िक का पीरियड भी रखेंगे। तो आपके पास ऐसा ऐप है तो हम यहाँ से आपको उसको कैसे बजाना है, कौन से सुर उसमें लगाना है, वो सब भी सिखाएंगे। उसके अलावा कई बार होता है कि भाई हम लोगों को इनकम टैक्स का भी टाइम है, इनकम टैक्स भरना है तो कैसे भरेंगे। तो अगर आपको इंडिविजुअल इनकम टैक्स भरना है अपना खुद का, और फिज़िकली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके वहाँ सबमिट करवाना है, तो ये इनकम टैक्स ऐप है वो आप डाउनलोड करके उसमें डेटा डाल के प्रिंट आउट निकाल के फिज़िकली जमा करवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो उसके लिए ये ऐप है इनकम टैक्स का। और ये ऐप का दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का कैसे रहता है, किस तरह से EMI लगाते हैं, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, वो सब भी यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ताकि आपको अगर लोन चाहिए या आप लोन भर रहे हो तो उसमें वो कैलकुलेशन कैसे की होगी तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और अभी सब लोग ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं,
वो करने के लिए जो ऐप इस्तेमाल करते हैं वो है वेबएक्स मीटिंग। तो ये ऐप के द्वारा आप मीटिंग कर सकते हो या हमारे परिवारजनों से एक साथ मिलाप करना है, इकट्ठा बात करनी है, तो आप इस वेब का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वेब है वो जूम ऐप से अच्छी है, क्योंकि जूम ऐप में हमारे डेटा की लायबिलिटी नहीं दी जाती है। ये ऐप में थोड़ी हमारी सेफ्टी है, हमारे डेटा है वो कम से कम दुरुपयोग होंगे ऐसा हम मान सकते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने किस तरह से एजुकेशन में हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए थोड़ा आपको डिटेल में दिया है। तो आप सब ये मैंने दिए हुए वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो निकाल के रखा है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद उसको सही मायने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम दूसरी बातों में दिखा देखी में जाए बिना अपने टारगेट तक पहुंच सके। टारगेट मतलब कि हमारा टाइम है उसको हम प्रॉपरली, ऐसा नहीं है पूरा दिन 2-4 घंटे पढ़ाई में निकाले तो वो पढ़ाई प्रॉपर हो सके, इसके लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। हम जब ऑनलाइन एजुकेशन या मोबाइल थ्रू एजुकेशन चालू करेंगे तो उसका पूरा शेड्यूल बनाएंगे, वो शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर। और आप सब ये ऐप्स को खुद डाउनलोड करके देखो किस तरह से ये वर्क करती है, उस पर आप थोड़ा डिटेल्स में अपना खुद का ट्राई करो। ओके, थैंक यू।